हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये हिंदी की क्लास बहुत ही रामबाण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें, और अभी तक हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को परखें और बेहतर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के बिना टाइम ख़राब किए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है? आपको बताना है इसके अंदर राइट आंसर कि ऐसा कौन सा शब्द है जो पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या भ्राता, कांता, ब्राया या अर्धगिरनी? इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर होने वाला है ए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको निश्चित ही बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्याय नहीं है? आपको बताना है ऐसा कौन सा है शब्द है जो सरस्वती का पर्याय नहीं है। शारदा, भारती, वाणी या पद्मा? इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होने वाला है डी, यानी पद्मा है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शारदा, भारती और वाणी ये आप तीनों याद रखना है, ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क शब्द का विलोम क्या है? आपको बताना है कि शुष्क शब्द है उसका विलोम क्या है। तरल, अल्प, चेतन या आर्द्र? इसका राइट आंसर बताना है आपको, शुष्क शब्द का विलोम बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पर्याय नहीं है। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा शब्द है जो नदी शब्द का पर्याय नहीं है। सरिता, कलापी, तटिनी और तटरंगिणी? इसके अंदर आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। पर्यायवाची नहीं पूछा गया, यानी तीन तो नदी के पर्यायवाची है, जबकि एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी सरिता, तटिनी और तरंगिणी ये तीनों ही नदी के पर्यायवाची है, जबकि कलापी यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम क्या है? आपको बताना है अनुराग है उसका विलोम क्या हो सकता है। तो चलते हैं इधर ऑप्शन पे। ऑप्शन है, अनुराग का विलोम क्या नहीं है, तो अक्र, द्वेष, विराग या राग? इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विराग इसका नहीं है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुगम शब्द का विलोम क्या है? आपको बताना है सुगम शब्द का विलोम है दुर्गम, एगम, आगम या दुर्लभ? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है ए, यानी सुगम का विलोम होगा दुर्गम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और हमारे बेल आइकन को प्रेस करो ताकि रोजाना इसी टाइम आपको लाइव क्लास मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ कौन सा है? किसी रोग के निदान की खोज, किसी स्थान की खोज या किसी नवीन युक्त की खोज या किसी समस्या पर शोध कार्य? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी किसी नवीन युक्ति की खोज। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्धि आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप हिंदी की तैयारी करते हो तो इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं शब्द शुद्धि और संधि के। इसका बेस मजबूत होना आपके हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये दो बेस मजबूत है आपके तो हिंदी में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो इसके अंदर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। अंत्य प्लस द्वंद, अंतर्द्वंद या अंतर्द्वंद या अंतर्द्वैध? इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अंतर्द्वंद इस प्रकार से लिखा गया ये राइट होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शब्द शुद्ध है? यह फिर एक बार पूछा गया है, शब्द ऐसा कौन सा शब्द है वो शुद्ध है? पुरस्कार,
पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार। इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पुरस्कार, ये राइट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्द है, फिर एक बार पूछा गया शुद्ध शब्द कौन सा है। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला है बी। इसका राइट आंसर भी हो जाए। दोस्तों आप अपनी तैयारी को परखने के लिए साथ साथ में कमेंट करते रहे और आप अंत में बताना आपके कितने राइट हो रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो वह उसे काम करना पड़ेगा। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। क्या क्रम वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य को ध्यान से पढ़ो और आपको बताना है इसमें कि इसमें कौन सा काम हो रहा है जो एक साथ हो रहा है। ठीक है, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। सही बात है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें वाक्य होगा ये मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ दो साथ बोल दी गई। अगर वह नहीं पढ़ेगा तो पढ़ेगा नहीं तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो एक काम के साथ दो वाक्य बोल दिए गए, तो इसलिए कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा, इसलिए वह क्या हुआ, इसलिए भूखा ही रह गया। तो वाक्य कौन सा है, सोच समझ के उत्तर देना इसका। कि संयुक्त वाक्य, क्रमवाचक वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें भी अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो वह भूखा ही रहे, और क्या कर सकता है। पैसे नहीं होगा तो भूखा ही रहेगा, यानी अगर उसके पास पैसे होते तो वह कुछ खरीदता और कुछ खाता, लेकिन अगर उसके पास पैसे ही नहीं थे वह भूखा ही रहेगा। तो इसमें एक वाक्य के साथ दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी किसी एक वाक्य के साथ दो बात बोल रही है। तो आपको बताना है इसमें ये कौन किस प्रकार का वाक्य है। क्या सरल वाक्य तो हो नहीं सकता कि उसके पास पैसे नहीं तो वह भूखा कैसे सो सकता है, यानी ये संयुक्त वाक्य होगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो वह भूखा ही रहेगा, और क्या करेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। क्या निषेधात्मक या विस्मयादक बोधक, कर्मवाचक या भाववाचक। आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला है कर्तव्यवाचक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद करना। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद बताना है। इसमें आपको बताना है ये पुनर्जन्म शब्द है, ये पहला तो आप बताओ ये किस संधि का शब्द है पुनर्जन्म। आपको बताना है कमेंट के अंदर कि ये पुनर्जन्म शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें ये एक इसके अंदर पहला तो बताओ संधि किस प्रकार की है। इसके अंदर संधि है विसर्ग संधि, पहला तो यह ध्यान कर लो विसर्ग संधि है। अब आपको बताना है इसको अलग अलग टोटना है। पुनर् प्लस जन्म क्या कहलाता है, पुनर्जन्म, यानी पुनः प्लस जन्म यानी पुनर्जन्म। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। आगे पूछा गया लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद करो। लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर या लघु प्लस उत्तर। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है लघु प्लस उत्तर, यानी लघु उत्तर तो इसमें भी है इसमें भी। आपको ध्यान रखना है अगर पहले किसी शब्द की मात्रा बड़ी होती है तो उसकी मात्रा वैसे छोटी होगी। अगर किसी वर्ड की पहले मात्रा छोटी होगी तो वह बड़ी होगी, अगर बड़ी होगी तो वह छोटी होगी। तो इसमें आपको देखना है कि लघुत्तर में मात्रा कैसी है, बड़ी। तो आपको ये निश्चित ही ध्यान रखना है कि जो आगे वाला इसका टूटेगा तो इसकी मात्रा लघु की मात्रा छोटी होगी। पहले तो यह ध्यान कर लेना, यानी ये दो आंसर तो सीधे कट हो गए। और इसमें अपन को कन्फ्यूजन था, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा कैसी है, बड़ी, तो इसकी मात्रा बड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पीछे कौन सा बचा, पीछे एक आंसर बचा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप हिंदी की तैयारी करते हैं या हिंदी पढ़ाई करते हैं तो आपको संधि और वाक्य शुद्धि का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए और ऐसे ही बार बार सेम शब्दों के संधि विच्छेद आपको बार बार पूछ रहे हैं, तो क्या पता यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को परखें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। यानी जो जानने की इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है, ज्ञान प्रिय कहलाता है या ज्ञानी कहलाता है या ज्ञान इच्छुक कहलाता है या जिज्ञासु कहलाता है। आप सभी को पता है वो क्या कहलाता है, यानी जिज्ञासु कहलाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। उसके अंदर क्या आपको राइट बताना है, नीति निर्धारक या नैतिक या फिर नीतिज्ञ या नीतिवान। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जो नीति से संबंध रखता है उसका अर्थ क्या होता है, नैतिक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दंश दंश युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है, आपको बताना है। दंश दंश यानी एक तो होता है दंश यानी डंक और एक होता है दंश का अर्थ होता है चुभना। तो इसमें आपको इसका अर्थ को तोड़ना आना चाहिए, शब्द को तोड़ना आना चाहिए। यानी दंश का और एक शब्द किस प्रकार, यानी दंश दंश इसमें दो बार पूछा गया है, क्या डसना या दस या डंक या चुभना या विष या दांत या हिस्सा या रावण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी डक यानी चुभन। एक दंश का अर्थ होता है डंक और एक दस का अर्थ होता है चुभन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्मी कृमि युग्म का सही अर्थ बताना आपको। लेखक और पुस्तक ये तो हो ही नहीं सकता, या कीड़ा या कर्मचारी, क्रीड़ा या खिलाड़ी या परिश्रमी या किसान। तो आपको ध्यान रखना, कर्मी कर्मी किसे कहते हैं, कीड़े को, और कृमि किसे कहते हैं, कर्मी यानी कर्मचारी को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्चना शब्द का सही अर्थ बताना आपको। अर्चना शब्द का सही अर्थ बताना है। अर्चना शब्द इसमें सही अर्थ कौन सा होगा, अंतर्मन से आराधना, अंतर्मन से आराधना, या फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। ऑप्शन क्या क्या है आगे, इसका ऑप्शन है बाह्य उपकरणों से सम्मान, सविधि भाव का प्रदान सत्कार, मत विशेष के अनुसार धर्माचार। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी समिधि भाव प्रदान सत्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है। तू डाल डाल मैं पाल पाल। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, हारने मानना, अत्यधिक तेज होना, दूसरे को प्रतिस्पर्धा हराना, एक दूसरे से बढ़कर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एक दूसरे से बढ़कर। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी तू तू जितना सोचता है मैं उससे 4 गुना आगे सोचता हूँ, यानी तू डाल डाल मैं पात पात, इस प्रकार। आगे चलते अगले क्वेश्चन कर। आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। इसका राइट आंसर कौन सा, अनिवार्य की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, आगे बड़ा पीछे छोटा संकट। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों ओर संकट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है। जो अध्यादेश है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग, आ उपसर्ग, अध उपसर्ग या अधि उपसर्ग। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अधि उपसर्ग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद, निस प्लस अलंक, नी प्लस कलंक, निस प्लस कलंक या निस प्लस कलंक। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सज्जन शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है ये सज्जन शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा है।
क्या सन उपसर्ग है, या पर से उपसर्ग है, या सत उपसर्ग है, या सम उपसर्ग है? इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सत उपसर्ग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? हरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर इमा प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय या तिमा प्रत्यय। इसमें आपको राइट आंसर ध्यान से बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, यानी हरितिमा, यानी इमा प्रत्यय इसके अंदर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुखिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, या प्रत्यय या इमा प्रत्यय। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी इया प्रत्यय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कान पकड़ना मुहावरे में सही अर्थ है? बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकार करना या डराना। इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होने वाला है ए, यानी बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताना है। बाल की खाल निकालना बहुत ही अच्छा मुहावरा है और कई बार रिपीट हो गया। रहस्य जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी में जानना, व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है बी, यानी अनावश्यक बारीकी में जाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च शब्द में समास कौन सा है? आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, काली मिर्च शब्द में समास कौन सा है? बहुवचनीय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है डी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो एक बार फिर आपको मैं बता दूं, अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि दोस्तों बार बार मौका नहीं मिलता है। तो अपन फर्स्ट बार के अंदर 12th के साथ में BSTC एग्ज़ाम को क्रैक करें और अपनी बेस्ट रैंक और बेस्ट कॉलेज के साथ अपनी BSTC डिग्री करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।